Hello, good morning everyone. Today I'm going to start with deposition of factors. फिंगरप्रिंट के जो डिपोजिशन होते हैं वो कैसे होते हैं? Deposition factor influence the quality and presence of latent print, include the conditions surrounding the contact between frictionless is the object to be touched. किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, कौन सा पे ट्रांसफर है, कौन सा उस टाइम पे ट्रांसफर है, कौन सा पोस्ट ट्रांसफर को इफेक्ट क्या डाल रहे हैं, कैसे वो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारे डिपोजिशन फैक्टर्स में काउंट होते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्री ट्रांसफर. प्री ट्रांसफर जो होते हैं इंक्लूड द कंडीशन फॉर हेल्थ ऑफ डोनर. जो जिसके भी प्रिंट है उसकी जो हेल्थ फिंगरप्रिंट के जो हेल्थ है, कैसे है वो फ्रिक्शन स्किन, एंड अमाउंट एंड टाइप ऑफ रेजिड्यू ऑन द स्किन. कौन से रेजिड्यू थे वहां पे स्किन पे, क्या कितना अमाउंट का वो ट्रांसफर हुआ है. द कंडीशन अफेक्टेड बाय ए स्टैंडर्ड डिजीज और एनी सब्जेक्ट. किसी कोई डिजीज है पसोरियस या फ्रेगमेंटेशन या उसकी स्कार्स की, तो वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है. एज के हिसाब से भी कितने हल्के थे, कितने वैसे हैं. सब्जेक्ट में टच बिफोर द कॉन्टेक्ट, उसने उससे पहले किसी ग्रीसी सब्सटेंस को पकड़ा था या कि कहीं से पानी को टच किया हुआ था, ऑयल को टच किया था, वो सब क्या क्या उस पर ट्रांसफर हो रहा है, वो प्री ट्रांसफर थिंग्स हैं फिंगरप्रिंट के. ट्रांसफर फैक्टर, जब हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं किसी सरफेस पे, इट इंक्लूड द सुटेबिलिटी ऑफ इम्प्रेशन लेफ्ट. कितने इंप्रेशन वहां पे लेफ्ट हुए हैं. जब भी हमने किसी को टच किया तो वहां पे क्या ट्रांसफर हुआ. इट इंक्लूड टेक्सचर, क्या टेक्सचर था वहां पे, कौन सा सरफेस एरिया है, कर्वेचर कैसा है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, कोई हॉट सरफेस है या कोई मतलब नॉर्मल हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, कंटेमिनेट कितना हुआ है, सर्विस रेजिड्यू कितने रह गए हैं वहां पे. द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट इंक्लूड द लेटरल फोर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ट्रांसफर कंडीशन. जो कि हमारे जितने भी कितनी फोर्स से ट्रांसफर हुआ है, हल्के से टच किया है, टाइट से टच किया है, प्रेशराइज किया है, ये सारी सारी चीजें हमारे ट्रांसफर फैक्टर में आ जाते हैं. ट्री में जो ऑलरेडी फिंगरप्रिंट पे है, ट्रांसफर के टाइम पे क्या ट्रांसफर वहां पे छोड़ दिया, कैसे छोड़ा है, वो चीज आती है. पोस्ट ट्रांसफर में इंक्लूड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लेटर एंड प्रिंट आफ्टर द डिपोजिशन. डिपोजिशन होने के बाद जो इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आते हैं, वहां पे होती हवा चल रही है, वहां पे एनवायरमेंट की वजह से कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है वहां पे. इट इंक्लूड्स फिजिकल कांटेक्ट विद अदर सब्जेक्ट, वाटर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. क्या वो वाटर से कनेक्ट हो गया, बाद में ह्यूमिडिटी हो गई है वहां पे, या टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये सारे हमारे पोस्ट ट्रांसफर के फैक्टर्स होते हैं. अब टाइप ऑफ सरफेस, हमारे फिंगरप्रिंट के क्या क्या कौन कौन से सरफेस पे कैसे होते हैं. पहला हमारा पोरस, फिर सेमी पोरस, फिर नॉन पोरस. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द सरफेस. जब भी हम फिंगरप्रिंट को ले रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हमें पता होना चाहिए कौन से क्या सरफेस टाइप है. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द पोरस. पोरस सरफेस कौन से होते हैं. पोरस सब्जेक्ट आर जनरली एब्जॉर्बेंट, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, सेल एटसेट्रा. फिंगरप्रिंट आर डिपॉजिट ऑन द सरफेस आर एब्जॉर्ब इनटू सबस्ट्रेट. वो एब्जॉर्ब कर ले, किसी पेपर पे अगर आप हाथ लगाओ तो एब्जॉर्ब करता है, पेपर किसी पानी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. कुछ भी चीज को कोई एब्जॉर्ब करे तो वो हमारे पोरस सरफेस हो जाता है. अब नॉन पोरस वो होते हैं, नॉन पोरस एनी सरफेस दैट डू नॉट डिस्टर्ब, जो कि रिपेल करता है. अगर हम रबर को टच करते तो वो 1 मिनट के लिए प्रिंट रहता है, फिर वो इनविजिबल हो जाता है, दिखता ही नहीं, वो रिपेल कर देता है. सरफेस रिपेल द मॉइस्चर एंड लुक पॉलिश्ड, बिल्कुल पॉलिश शाइन लग रहा है, जो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो वो हमारे नॉन पोरस सरफेस होते हैं. सेमी पोरस, जो कि करेक्टरिस्टिक बाय देयर नेचर टू बोथ रेजिस्ट और एब्जॉर्ब द फिंगरप्रिंट रेजिड्यू. कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ वहीं पे छोड़ देंगे, ऐसे जो सरफेस होते हैं उसे हम सेमी पोरस बोलते हैं. फिंगरप्रिंट रेजिड्यू कैन दिस सरफेस can may or may not soaked into because of absorbent property of surface and various viscous property of fingerprint. इसकी वजह से नहीं कर पाते. It include glossy कार्डबोर्ड, फिनिश वुड एंड सेल फोन एक्सेट्रा. जो कि सेल फोन की जो स्क्रीन होती है हमारी, जो भी तो हल्का सा एब्जॉर्ब कर लेती है और हल्का सा वो उसको रिपेल कर देती है. तो दोनों की दोनों जिससे प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे सेमी पोरस होती है. अब हमारे प्रोसेस सिलेक्शन, जब भी हम फिंगरप्रिंट लेंगे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि वो पोरस सरफेस पे, सेमी पोरस पे, नॉन पोरस पे है. तो हम इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन करेंगे, कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं. फिंगरप्रिंट रीजन एंड डेवलपमेंट टेक्निक शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल मैनर. एक सिक्वेंशियल मैनर में कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है. इस मेथड ऑफ ओपन स्पेसिफिक टू पोरस ऑल नॉन पोलर सरफेस बट न्यू टेक्निक आर यूनिवर्सल. जो पहले की थी वो स्पेसिफिक थी, पोरस के लिए और नॉन पोरस के लिए अलग अलग थी हर सरफेस के हिसाब से. आज के टाइम पे जो है यूनिवर्सल है कि उसका हम किसी भी उस पर यूज कर सकते हैं. तो हमारे टू चूज द बेस्ट मेथड वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस. कौन कौन से प्रोसेस हम
फॉलो करते हैं। किसी फिंगरप्रिंट को क्राइम सीन पे देख रहे हैं तो पहले विजुअलाइज करेंगे फिंगरप्रिंट को, फ्लोरेसेंस लाइट से, लेजर से, ब्लस्टर से, मतलब कितनी भी यूवी हो गई, आईआर हो गया, हमारी लाइट से हम उसको देखते हैं। गो फॉर सिक्वेंशियल लेटेंट प्रिंट प्रोसेसिंग, सिक्वेंशियल वे में करेंगे। डॉक्यूमेंट द डेवलप्ड प्रिंट ऑन ईच स्टेप, हम डेवलप करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट द डेवलप प्रिंट ऑन ईच स्टेप, हर स्टेप पे उसके डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं हम ईच स्टेप पे। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर फॉर चूजिंग बेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन सा बेस्ट है? टाइप ऑफ लेटेंट प्रिंट रेजिड्यूल है, सस्पेक्टेड है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, कंडीशन ऑफ सबस्ट्रेट, एनवायरनमेंट कंडीशन क्या है वहां पे, मतलब कौन से लेटेंट प्रिंट रेजिड्यू है वहां पे, हमारे होते हैं ना हमारे फिंगरप्रिंट में कितने सारे रेजिड्यू होते हैं, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कौन से, कंडीशन ऑफ सबस्ट्रेट कौन सा है, क्या क्या जो उसका सरफेस है उसकी कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट का क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हम कोई पाउडर डाल रहे हैं उसकी वजह से खराब तो नहीं हो रहा, टाइम सिंस इम्प्रिंट, कितने टाइम पहले वो इम्प्रिंट हुआ है, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मेथड, अगर डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, अगर ये फिंगरप्रिंट गलती से खराब होगा तो हमें दिक्कत तो नहीं होगी, उसके कॉन्सिक्वेंस कौन सा, ये सारी चीजें देखते हैं। टेक्सचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का क्या टेक्सचर है, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट्स के हमने सिक्वेंशियल ऑर्डर यूज किए हैं, यानी सीरियसनेस ऑफ क्राइम, सब्सिक्वेंट फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, फिर हम उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हैं और क्राइम का सीरियसनेस भी देखते हैं कि हम ये यूज करेंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा और भी हमारे पास एविडेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें हम कंसीडर रख के एक तरह से थॉट्स अपने पास रखते हैं। एविडेंस हैंडलिंग, अब एविडेंस हैंडलिंग वी शुड यूज लेटेंट नाइट्राइल पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ग्लव्स, एविडेंस हैंडल करने के लिए हम लेटेंट नाइट्राइल पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स यूज करते हैं। द ग्लव्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एविडेंस फ्रॉम कंटेमिनेशन, हम ग्लव्स को यूज करते हैं तो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन और केमिकल, जो यूजर को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि एक्सपोजर ना हो जाए किसी केमिकल और पैथोजन से। स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय कलेक्टिंग द लेटेंट प्रिंट, जब भी हम लेटेंट प्रिंट जो कि पोरस सरफेस पे जो हमें नहीं दिख रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल केयर यूज करते हैं। नॉन पोरस सरफेस आर डिफिकल्ट टू हैंडल एज द प्रिंटर डिस्ट्रॉय इन मोस्ट ऑफ केसेस, जो नॉन पोरस सरफेस जो होते हैं हमारे जो कि रिपेल आउट करती है, जिसने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो डिफिकल्ट होते हैं कई बार हैंडल करने में क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में। द ग्लव शुड बी ऑफ ऑप्टिमम थिकनेस, वो थिकनेस के साथ होने चाहिए सो दैट द फ्रिक्शन आर नॉट ट्रांसफर टू द नॉन पोरस सरफेस, नॉन पोरस सरफेस वो ट्रांसफर ना हो चाहिए तो थिक होना चाहिए थोड़ा सा। पैकेजिंग, पैकेजिंग कैसे करते हैं? पैकेजिंग इज डन टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, पैकेजिंग जब भी करते हैं तो मेंटेन रखते हैं उसकी इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस की, तो उसमें क्या है क्या नहीं है सारी चीज, कीपिंग कंटेमिनेशन अवे एंड टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टमर, कार्डबोर्ड बॉक्स, पेपर बैग ऑफ एविडेंस पैकिंग, पेपर बैग जो मैं बोलती हूँ, पेपर बैग में फिंगरप्रिंट को रखा जाता है। All this method have their beneficial and drawbacks, इनके drawbacks में benefits है। Paper packing is most recommended in most of the cases because it is breathable and cost effective, can pass through the package, हवा भी पास हो सके, तो ये सारे हम देखते हैं पैकेजिंग के अंदर। Plastic bag also use but they require drying of sample as moisture can track inside the envelope and can spoil the evidence। ऐसे ही हमें बायोलॉजिकल एविडेंस में मैंने बताया था मॉइस्चर की वजह से हम प्लास्टिक बैग यूज नहीं कर पाते, जिससे मोल्ड वगैरह उसमें फंगस वगैरह ग्रो हो जाते, वैसे ही इसके अंदर भी वो स्पॉइल कर सकते हैं हमारे एविडेंस को। बट अगर हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं तो उसको ड्राई करेंगे, एयर ड्राई, जो सनलाइट के अंदर हम उसको ड्राई करते हैं। आइटम ऑफ नॉन पोरस शुड नॉट पैक टुगेदर, हम जो नॉन पोरस के होते हैं उसको और पोरस को हम एक साथ नहीं करते, क्योंकि अगर शिफ्टिंग एंड रबिंग हो जाएगी उन दोनों के अंदर, सैंपल्स के अंदर, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एविडेंस को। नो एक्स्ट्रा मटेरियल पैक्ड अलोंग विद द एविडेंस, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल हम नहीं पैक करेंगे, फिंगरप्रिंट का तो फिंगरप्रिंट का ही रहेगा। Evidence should be sealed with evidence tape and should be signed by the person who is collecting the fingerprint, तो उसको सील भी करेंगे एविडेंस टेप से और साइन भी वही पर्सन करेगा जिसने उसे कलेक्ट करा है, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है पैकेजिंग के टाइम पे। अब डेवलपमेंट हम लेटेंट फिंगरप्रिंट की कैसे करते हैं? पेंट इज द मिक्सचर ऑफ सम और ऑल द थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड, जो प्रिंट होते हैं, प्रिंट जो होता है एक तरह से मिक्सचर होता है थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड के, सिबेशियस, एक्वाइन एंड एक्सोप्लास्ट, ये प्रिंट है, पेंट नहीं है, वो मैंने गलती से लिख दिया होगा। अब अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट इज रादर स्मॉल, देयरफॉर जो amount of material deposit is rather small, therefore less than 10 bags and thickness is 0.1 micrometer। जो amount of material deposit होता है वो rather small, therefore less than 10 bags and thickness is 0.1 micrometer when deposit on the surface। 99% of print evaporated
एज इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। 99% इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि वाटर के उससे होते हैं। लेफ्ट वेंडर राइट लेटेंट प्रिंट जो कि हमारे 1% जो ये हमारे सेबेशियस एक्राइन एक्सोक्राइन ये सारी ग्लैंड की वजह से जो आए हैं वो होते हैं। मैनी मेथड टू आइडेंटिफाई द लेटेंट प्रिंट रेजिड्यू, बहुत सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। दो तरह के रेजिड्यू होते हैं लेटेंट प्रिंट के अंदर, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब जो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं कंपोज करते हैं सिक्रेशन ऑफ एक्राइन ग्लैंड, composed of secretion of acrine gland like salt and amino acid. Water soluble जो पानी के अंदर soluble हो गए जो कि acrine gland से आया हमारे salt and amino acid. Salt जो हो गया NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, एंड जो अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे ग्लिसरीन, अमाइनो एसिड वो ग्लिसरीन होते हैं। केमिकल लाइक लीन हाइड्रोजन विच रिएक्ट विद अमाइनो एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, जो लीन हाइड्रोजन के किससे रिएक्ट करते हैं, जो फिंगरप्रिंट लेटेंट प्रिंट होते हैं उनके अमाइनो एसिड्स के साथ करती है, और जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है वो सोडियम क्लोराइड के साथ। आर द इफेक्टिव मेथड फॉर वाटर सोल्यूबल रेजिडुअल पोर्शन, ये बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमारा वी कैन यूज फिजिकल डेवलपर फॉर प्रोटीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो होते हैं वी कैन यूज फिजिकल डेवलपर फॉर प्रोटीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉन, जो हमारे आई थिंक ये पोलर नहीं है हमारा, नॉन पोरस, प्लीज ठीक कर लेना, नॉन पोरस मॉलिक्यूल। वी कैन यूज द डेवलपर विच रिएक्ट विद लिपिड, हम यूज कर, वी कैन यूज द डेवलपर विच रिएक्ट विद लिपिड, लिपिड के साथ जो रिएक्ट कर सकते हैं। अब अमाइनो एसिड और सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उनके साथ मैंने बता दिया, बट अब जो लिपिड के साथ वो कर सकते हैं, वी कैन यूज द डेवलपर विच रिएक्ट विद लिपिड्स। देयर आर वेरियस मेथड बाय विच वी कैन डेवलप फिंगरप्रिंट। पाउडर मेथड हो गया, फ्यूमिंग हो गया, हमारी केमिकल, फ्लोरोसेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर, ब्लड फिंगरप्रिंटिंग डेवलपमेंट और ग्रेसी फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, जो डर्टी फिंगरप्रिंट होते हैं। ये सारे हमारे मेथड जो कि हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल मेथड ऑफ फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के लिए। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट हमारे कौन कौन से, पेटेंट फिंगरप्रिंट, प्लास्टिक इंप्रेशन और लेटेंट फिंगरप्रिंट, जो कि हमारे फिंगरप्रिंट यहाँ पे क्राइम सीन में मिल सकते हैं। हमने सरफेस बता दिया था, पोरस, नॉन पोरस, सेमी पोरस, बस उसके ऊपर कौन से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं वो हमारे, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो टाइप ऑफ पेटेंट जो प्रिंट होते हैं, विजिबल प्रिंट बाय अनआइडेंटिफाइड, जो कि विजिबल होते हैं, जैसे ब्लड फिंगरप्रिंट हो गए, ग्रीस फिंगरप्रिंट हो गए। ये एक गुड एग्जांपल ऑफ पेटेंट प्रिंट वुड बी अ ग्रीसी इंप्रेशन लेफ्ट ऑन अ विंडो आल्सो इन अ ब्लड, पेंट, इंक, मड और डस्ट। ये हमारे पेटेंट एक तरह से प्लास्टिक की तरह जो प्रिंट विजिबल है, इजिली हम देख सकते हैं, वो हमारे पेटेंट प्रिंट होते हैं। प्लास्टिक इंप्रेशन कौन से होते हैं, these are formed when the raised friction ridge are physically pushed into the substrate creating a mold of the friction skin ridge, clay, soft wax, melted plastic, heavy grease and paint। like आपको दिख रहा है ना, एक तरह से किसी भी क्ले वगैरह पूरा इंप्रेशन आ गया, इसको हम बाद में कास्ट कर सकते हैं, वो हमारे प्लास्टिक इंप्रेशन है कि हम इसको इजिली ले सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट एंड प्लास्टिक प्रिंट्स, गुड सोर्स ऑफ इमेजिंग फॉर पेटेंट प्रिंट, ये बहुत गुड सोर्स होता है इमेजिंग ऑफ पेटेंट प्रिंट, जो पेटेंट प्रिंट को हम इमेजिन कर लेते हैं उसकी। प्लास्टिक इंप्रेशन आर यूजली फोटोग्राफ अंडर ऑब्लिक लाइट, ऑब्लिक लाइट के अंदर फोटोग्राफ कर सकते हैं, जिससे एनहेंस कर सकते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट ऑफ रिच एंड फिरोज जो होते हैं, उसको वैसे भी स्टडी कर सकते हैं। दिस प्रिंट में ऑल्सो बी प्रिजर्व विद सिलिकॉन टाइप कास्टिंग मटेरियल, सिलिकॉन टाइप कास्टिंग से हम उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब जो लेटेंट फिंगरप्रिंट होते हैं, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन और अनसीन, जो कि वियर आइट से हम उसको देख नहीं सकते, जो कि सीन नहीं होगा, उसे हम लेटेंट फिंगरप्रिंट बोलते हैं। लेटेंट प्रिंट्स आर अनडिटेक्टेबल अंटिल रोट आउट विद अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ये हमें ऐसे डिटेक्ट नहीं होंगे इसलिए, जो कि हमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से डिजाइन जो किए गए हैं उनसे हमें एनहेंस करना पड़ता है लेटेंट प्रिंट रेजिड्यू को। अफेक्टेड बाय एज, जेंडर, स्टिमुलाई, ऑक्यूपेशन, डिजीज, एनी सब्सटेंस the subject may have touched prior to deposition, जो कि मैं प्री ट्रांसफर, जब वो ट्रांसफर कर रहा है उससे पहले क्या उसके अफेक्टेड है, वो सारी चीजें भी इसके हमें देखनी पड़ती हैं। आफ्टर डिपोजिशन सरफेस एरिया, सरफेस कर्वेचर शेप, डिपोजिशन होने के बाद उसका सरफेस एरिया, कर्वेचर शेप क्या है, उसके बाद सरफेस का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम्स दे वर प्लेस्ड एंड टेम्परेचर, इन तीनों लाइन में क्या चीज, प्री ट्रांसफर, ट्रांसफर फैक्टर और पोस्ट ट्रांसफर, ये तीनों इन लाइन में डिफाइन की गई। ये हमारे लेटेंट प्रिंट को लेने से पहले हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ केमिकल एंड डेवलपिंग न्यू रिएजेंट, जब भी हमें हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ केमिकल एंड डेवलपिंग न्यू रिएजेंट, जब भी हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेटेंट प्रिंट के लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ती है, कौन सा केमिकल यूज होगा, कौन से रिएजेंट हमें यूज करने पड़ते हैं। ए लेटेंट प्रिंट रेजिड्यू इज मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम लाइट,
लेटेंट प्रिंट इरेजर बहुत सारे मिक्सचर जो सिक्रेशन होते हैं ग्लैंड से उनका होते हैं। टू मेजर ग्लैंड इन डर्मिस, सीबेशियस ग्लैंड एंड स्यूडोफिलियस ग्लैंड। दो मेजर ग्लैंड जो होते हैं डर्मिस में, सीबेशियस ग्लैंड होगी, स्यूडोफिलियस ग्लैंड होगी, मींस एक्राइन और एपोक्राइन। एक्राइन एंड एपोक्राइन याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, फिर कहोगे कि पढ़ाया नहीं। The print is 99% water and rest is trace amount of amino acid. जो प्रिंट होते हैं उसके अंदर 99% वाटर होता है, जो मैंने बताया था। जो बचे हुए हैं ट्रेस अमाउंट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड हो गए, यूरिया, लैक्टिक एसिड, क्रेटिन, ग्लूकोज, ड्रग, सॉल्ट, ये सारे के सारे चीजें होते हैं। 25 mg ऑफ अमाइनो एसिड पर फिंगरप्रिंट, इतना होता है। दे रिमेन देयर आफ्टर वाटर इवेपोरेट, ये इतना बच जाता है जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसके अंदर से। अब पाउडर्स, जो मैंने पीछे टेक्निक डिस्कशन की थी उसमें सबसे पहले हम पाउडर मेथड को ले लेते हैं। पाउडर मेथड फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल दैट फिजिकली adhere to aqueous and oily component in latent print residue on non-porous surface, जो कि नॉन पोरस सरफेस होते हैं। ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल दैट फिजिकली adhere to the aqueous and oily component in latent print, जो कि ऑयली होते हैं, एक्वस होते हैं, उनके प्रिंट को नॉन पोरस सरफेस में, नॉन पोरस जिसने रिपेल आउट कर दिया उसके लिए यूज होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ लेटेंट प्रिंट डिटेक्शन, ये बहुत पुराना है। तो नॉन पोरस पे क्या है, उसे रिपेल कर दिया पर वो दिख नहीं रहा ना, विजिबल नहीं हो रहा, उसके लिए हम पाउडर यूज करते हैं। दे हैव एफिनिटी फॉर मॉइस्चर एंड ऑयली कंपोनेंट इन द प्रिंट मतलब they have affinity for moisture and oily component in print cause adhesive, उसके साथ भी चिपक जाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम पाउडर मेथड को नॉन पोरस सरफेस के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, पिगमेंट फॉर विजुअलाइजेशन, पिगमेंट जो कलरिंग दे रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है, बाइंडर फॉर अधेसिव टू लेटेंट प्रिंटर, जो कि उसके साथ चिपक रहा है, कनेक्ट हो रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अधेसिव होना उसके साथ। पिगमेंट इंक्लूड लैम्प ब्लैंक, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, lead iodide, lead oxide, mercury oxide, mercuric sulfide, ये सारे पिगमेंट्स हम यूज करते हैं। हर एक सरफेस के हिसाब से होता है, कलर ऑफ द सरफेस, कौन सी सरफेस पे कैसा यूज होगा। अधेसिव मटेरियल इंक्लूड, कौन कौन से अधेसिव मटेरियल जो बाइंडिंग करवा रहे हैं, स्टार्च होते हैं, कैलून होते हैं, रोजिन होते हैं, सिलिकॉन जेल होती है, ये सारे के सारे हमारे अधेसिव मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कौन से स्टार्च, कैलून, रोजिन एंड सिलिका जेल। और जो पिगमेंट किसकी वजह से आता है, लैम्प ब्लैंक, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, लेड आयोडाइड, लेड ऑक्साइड, मर्करी सल्फाइड। अधेसिव होगी स्टार्च, कैलविन, रोजिन एंड सिलिकॉन जेल। अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, कौन कौन से कलर में। विजुअलाइजेशन इज डन बाय रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्ब लाइट और फ्लोरेसेंस, विजुअलाइजेशन डन होती है, इज डन बाय रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट करा या उसे एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को और फ्लोरेसेंस कर दिया। एप्लीकेशन बाय सॉफ्ट फ्लफी ब्रश विद फाइन हेयर यूजुअली मेड ऑफ एनिमल स्किन, इसको हम यूज करते हैं। स्टिफ ब्रशेस कैन डैमेज द लेटेंट रेसिड्यू, जो स्टिफ होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं, तो हम सॉफ्ट फ्लफी ब्रश को यूज करते हैं जो कि एनिमल स्किन से हमारी बनी हुई होती है। ठीक है, देयर इज वन मोर नेम, आई थिंक सो वो आगे आएगा, मैं आपको आगे बता दूंगी। हाँ, मतलब मैग्ना पाउडर के लिए मैग्नेटिक ब्रश होते हैं, तो हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं। अब पहला हमारा आ जाएगा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक दिख ही रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का है, इसकी ब्रश जो एनिमल हेयर से, फैदर से बनी हुई है वो होती है। अब कार्बन ब्लैक को मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, इज वर्सटाइल एंड इफेक्टिव, बहुत इजी है जो, और एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। कंसिस्ट ऑफ चारकोल एंड बाइंडर, इसके अंदर जो हमारा पिगमेंट होता है वो चारकोल होता है और एंड बाइंडर, एक बाइंडर होता है इसके अंदर। ठीक है, अब अप्लाइड ऑन लाइट कलर सरफेस, ये लाइट कलर सरफेस, अब ब्लैक है, व्हाइट पे डालेंगे जब भी तो, पिंक पे डालेंगे जब भी तो, लाइट पे ही तो ब्लैक दिखेगा। अप्लाइड ऑन लाइट कलर सरफेस इवन शो अप ऑन ब्लैक ग्लोसी सरफेस, जो ग्लोसी सरफेस होता है ब्लैक कलर का उस पे भी शो हो जाता है। एज लाइट कलर प्रोड्यूस डार्क ग्रे इमेज, लाइट कलर पे क्या है, डार्क ग्रे इमेज ये देता है। द पाउडर इज टेकन बाय ब्रश एंड जेंटली रोल ऑन द सरफेस, हमें जेंटली रोल करना पड़ता है। एक्सिस पाउडर इज डस्टेड ऑफ, एक्सिस पाउडर को हम बाद में उसको टक टक करके रिमूव नहीं कर देते, वैसे ही रिमूव कर देते हैं। द डेवलप फिंगरप्रिंट आर प्रिजर्व ऑन ट्रांसपेरेंट टेप, ट्रांसपेरेंट टेप पे क्या नाम है, प्रिजर्व कर लेते हैं उसको, अधेसिव टेप उसके ऊपर लगा के। एडवांटेज,
एडवांटेजेस का फायदा यही है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है, लेस सबस्ट्रेट पेंटिंग, इसके अंदर लेस सबस्ट्रेट पेंटिंग होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, क्रिएट मैस क्रिएट कर देते हैं कि सारे के हमारे ब्लैक चारकोल ये जो फैल गया ब्लैक पाउडर, कैन नॉट वर्क ऑन पोरस सरफेस, ये सिर्फ नॉन पोरस सरफेस पे वर्क करता है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि आजकल तो हम वैसी टेक्निक यूज कर रहे हैं ना जो कि सब पे यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए। अब हमारे आते हैं मैग्नेटिक पाउडर। मैग्नेटिक पाउडर, इसके लिए अलग ब्रश होती है, मैग्ना ब्रश, ठीक है। अब मैग्नेटिक पाउडर जैसे आपको दिख रहा है, एक वो जैसे आपको दिख रहा है ना कि इसने उठाया है उसके अंदर से, उसके बाद ये स्पाइक्स इसके अंदर इजीली दिख जाते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक पाउडर का होता है। मैग्नेटिक पाउडर इस फिगर में भी आपको दिखता है, कंसिस्ट ऑफ आयरन पाउडर एंड पिगमेंट, उसमें ब्लैक चारकोल था, यहाँ क्या है, कंसिस्ट चारकोल एंड बाइंडर, इसके अंदर हमारे क्या है, आयरन पाउडर एंड पिगमेंट, इसके अंदर ये दोनों चीजें होती है। A magnetic wand with soft plastic surface, इसका soft plastic surface is used to pick up the powder and apply it. The iron filling is then rubbed on the surface to deposit the pigment to develop fingerprint. Same process हो गया, बस यही है, इसकी जो ब्रश होती है वो मैग्ना ब्रश होती है, और मैग्ना ब्रश जो होती है मच सॉफ्टर होती है देन जो दूसरी ब्रशेज होती है, और देयरफॉर कोज लेस हार्म टू लेटेंट प्रिंट, वो बहुत लेस हार्म करती है जो मैग्नेटिक पाउडर के लिए हम यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है, ये इजी टू क्लीन होती है, लाइक आपको दिख रहा है ना इस फिंगरप्रिंट में ज्यादा ब्लैक ब्लैक नहीं हुआ, इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सारे के फैल जाता है ब्लैक, ये चिपक जाता है, बहुत ज्यादा अडेसिव हो जाता है। कैन बी यूज ऑन बोथ पोरस एंड नॉन पोरस सरफेस, हाँ मैग्नेटिक जो पाउडर है हम इसको पोरस और नॉन पोरस दोनों सरफेस पे यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेस इफेक्टिव ऑन मेटल सरफेस, ये बहुत लेस इफेक्टिव होते हैं किस पे, और मेटल सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब एल्यूमिनियम पाउडर वही जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर वगैरह पे हम ले सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेटल फ्लैक्स, इसके अंदर भी मेटल फ्लैक्स होते हैं, 1 से लेके 50 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड 0.5 माइक्रोमीटर थिकनेस इसके होते हैं। यूज्ड ऑन नॉन पोरस सरफेस, नॉन पोरस सरफेस पे यूज कर सकते हैं इसको, लाइक ग्लास, मेटेलिक, हाईली वर्निश सरफेस, हार्ड रबर सेफ्स, ब्लू स्टील गन्स और डार्क कलर्ड सरफेस, ऐसी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अप्लाइड बाय फाइन फाइबर ग्लास ब्रश से अप्लाई करते हैं। इसके बाद अमाइडो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये लिक्विड तरह से इस बोतल में होता है। अमाइडो ब्लैक यूज टू एनहेंस ब्लडी प्रिंट, जो ब्लड के जो प्रिंट होते हैं और डिटेक्ट देम इन ब्लड, उसके लिए हम अमाइडो ब्लैक को यूज करते हैं। इट इंटरेक्ट विद प्रोटीन इन ब्लड एंड गिव ब्लैक इंप्रेशन, जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन करके वो ब्लैक इंप्रेशन देते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन बोथ पोरस एंड नॉन पोरस सरफेस, दोनों पे यूज होता है, पोरस और नॉन पोरस सरफेस पे। और स्किन ऑफ कॉर्पस जो भी वही होती है, यूज्ड बाय मिक्सिंग विद मिथेनॉल और वाटर, इसको मिथेनॉल और वाटर के साथ मिक्सिंग की जाती है। रिंस द एक्सेस डाई विद डिस्टिल्ड वाटर से एक्सेस वो कर देते हैं, हम डाई को रिमूव कर देते हैं। अब ये सारे हमारे अमाइडो ब्लैक आपको दिख गया है, ब्लड के लिए होता है जो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर देता है, जो कि नॉन पोरस और पोरस दोनों के लिए काम आ जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर का जो कि मैंने आपको बता दिया नॉन पोरस के ऊपर होता है। मैग्नेटिक पाउडर हमारे दोनों के लिए होता है, नॉन पोरस और पोरस दोनों के सरफेस के लिए होता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और हमारा ब्लैक पाउडर सिर्फ नॉन पोरस सरफेस के लिए होता है, जिसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं हम, ठीक है। अब हमारा आ गया निनहाइड्रिन, हम फिजिकल लेवल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। निनहाइड्रिन वी कैन कंप्लीट नाउ। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हम निनहाइड्रिन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप you liked my video and please press the bell icon button for upcoming videos. Thank you.